करता कौन है, मैं या गुण? हम अक्सर ये कहते हैं कि मैंने ये किया या ये मेरा कर्म है, पर क्या वास्तव में आत्मा कर्म करती है या फिर कुछ और ही कार्य कर रहा है? क्या आप कर्म करते हैं या कर्म आपसे बस होते हैं? जिसे हम मैं करता हूँ मानते हैं, वो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का खेल है। अहंकार के द्वारा मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है, जबकि कार्य प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। अहंकार कहता है मैं करता हूँ, पर ज्ञानी जानता है कि मैं नहीं करता। तत्वज्ञानी स्पष्ट रूप से देखता है कि इंद्रियां और मन केवल प्रकृति के क्षेत्र में कार्य करते हैं। आत्मा तो सदैव अकर्ता और साक्षी है, जैसे आकाश केवल बादलों का साक्षी होता है। यहाँ तक कि श्वास भी आपकी नहीं होती। आत्मा कुछ नहीं करती, वह केवल साक्षी होती है। शरीर, इंद्रियां और मन प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। गुणों को ही करता देखना ही मुक्ति की दिशा है। जब साधक यह देख लेता है कि कर्म तो केवल गुण ही कर रहे हैं और आत्मा इन सब से परे है, तब कर्तापन का अहंकार समाप्त होने लगता है। उपनिषद इस सत्य को बड़ी सुंदर उपमा से समझाते हैं कि गुण और आत्मा 2 पक्षियों की तरह है। एक पक्षी तो कर्म कर रहा है और दूसरा केवल साक्षी बनकर उन्हें देख रहा है। इस सत्य को समझना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यह ज्ञान मनुष्य को कर्ताहीन नहीं बनाता, बल्कि विनम्र बनाता है। कर्तापन का अहंकार मिटने लगता है और जीवन केवल साक्षी भाव में जिया जाता है। तब व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है। जैसे बांसुरी स्वयं नहीं बजती, उसमें ईश्वर की श्वास प्रवाहित होती है। आप कभी कर्ता नहीं थे, आप तो केवल साक्षी हैं। ज्ञानी कर्म करते हुए भी भीतर से अकर्ता और अचल रहता है। कर्म होते हैं पर आत्मा उससे स्पर्शित नहीं होती। आप आकाश के समान हैं। बादल उसमें आते जाते रहते हैं पर आकाश को प्रभावित नहीं करते। आकाश कभी नहीं बदलता। सब कुछ ब्रह्म ही है। जब यह अनुभूति दृढ़ हो जाती है कि कर्ता भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है और कर्म का फल भी ब्रह्म ही है, तब द्वैत का अंत हो जाता है और केवल अद्वैत सत्य शेष रह जाता है।